एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की जो इंग्लिश है उसका जो सेकेंड चैप्टर है अप्रोच का, उसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग का। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया है, आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ और आपको पढ़ने के बाद कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम फिफ्थ पैराग्राफ से पढ़ेंगे, 8 तक पढ़ेंगे यानी कि 4 पैराग्राफ। तो चलिए फिफ्थ पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो फिफ्थ पैराग्राफ में क्या बताया गया है? माई एक्वेंटेंस, मेरा परिचय विद द बेयर फुट। जो राइटर वो कहती मेरा परिचय नंगे पैर वालों से हो गया। रेपिकल्स जो कि कूड़ा बीनते थे। लीड्स मी टू सीमापुरी जो कि मुझे सीमापुरी ले गया। तो यहाँ पे जो राइटर है वो पूरी लाइन में क्या कहती है? मेरा परिचय नंगे पैर वाले कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चों से हो गया जो कि मुझे सीमापुरी में ले गए। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली जो कि दिल्ली का बायसता था। पेरीफेरी मतलब होता है बायसता, लिख लीजिए। येट मील्स अवेज फ्रॉम इट जो कि दिल्ली से मीलों दूर था। मेटाफोरिकली मतलब होता है लाक्षणिक रूप से। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स जो कि यहाँ रहते थे अवध निवासी के रूप में। whose come from बांग्लादेश बैक इन 1971 जो कि बांग्लादेश से यहाँ पे 1971 में आए थे। साहब्स फैमिली इज एमंग देम और जो साहब की फैमिली थी वो भी उनमें से एक थी। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो है पहले कैसा था? उजाड़ था। वाइल्डरनेस मतलब होता है उजाड़ या खाली कह सकते हो। इट स्टिल इज, यह अब भी है। क्या अब भी है? मतलब पहले जब वो लोग वहाँ रहते थे तब कैसा था? बांग्लादेश उजाड़ था और ये अब भी है, ऐसा कहा गया है। आगे क्या कहते हैं? बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन यह अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, कीचड़ के रूप में। मड मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ के रूप में। विद रूफ्स ऑफ टिन, और जो उनकी छत है। एंड तारपलीन, और जो तारपलीन का मतलब क्या था? तिरपाल, और जो तिरपाल। डिवॉइड ऑफ स्वेग, डिवॉइड मतलब होता है रहित और स्वेग मतलब होता है नाली, तो नाली रहित है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर मतलब वहाँ पे जो ड्रेनेज मतलब होता है निकासी, तो वहाँ पे जो नाली है वहाँ पे पानी निकलने की भी जगह नहीं है, नाली नहीं है। और जो छत है वो तिरपाल से है। ये सब वहाँ बताया जा रहा है कि ऐसी कंडीशन है वहाँ पे। लिव 10,000 tropicals, they have lived here for more than 30 years without an identity। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आइडेंटिटी माने होता है परिचय। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 10,000 जो कूड़े बीनने वाले लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं लगभग 30 साल से बिना किसी परिचय के। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और विदाउट परमिट्स but with ration card that get their name on voter list। विदाउट परमिट्स मतलब होता है बिना आदेश के। बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, लेकिन जो राशन कार्ड की वजह से क्या हुआ कि उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आ गया है। और आगे क्या कहते हैं? एंड अनेबल them to buy gain food is more important for survival than and identity। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इसी कारण क्या होता है? उन्हें अनाज मिलता है खाने के लिए और ये उनके जो परिचय से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर भोजन रहेगा तो वो खा सकते हैं और परिचय नहीं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अनाज मिलता है जिसकी वजह से उनका पेट भरता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an etching storms। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? एचिंग स्टॉम्स मतलब होता है पेट का दर्द। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ़ यदि एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर वो अपनी फैमिली को अगर भोजन खिला सकते हैं। एंड और गो टू बेड विदाउट
एंड एचिंग स्टॉम, और वो बिना पेट दर्द के सो सकते हैं। यानी कि पेट दर्द का मतलब क्या है, भूख के कारण जो पेट दर्द होता है उसकी बात की गई है। अगर वो अपने फैमिली को भोजन खिला सकते हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। आगे कहते हैं वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो गेन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वे ऐसे खेतों में रह रहे हैं जो कि उन्हें कोई भी भोजन नहीं देते, मतलब जो उपजाऊ खेत नहीं होते वो वहाँ पे रह रहे हैं। से अ ग्रुप ऑफ वोमेन इन थेटर्ड साड़ीज। तो थेटर्ड मतलब क्या होता है, फटी पुरानी, और साड़ीज मतलब होता है साड़ी। तो एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए एक झुंड औरतों का वो कहती हैं व्हेन आई आस्क। तो यहाँ पे वो कहती जब मैंने उनसे पूछा, आस्क देम मतलब जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। तो जो यहाँ पे राइटर है वो उनसे पूछती हैं, उन फटी पुरानी जो साड़ी पहने हुए का जो औरतों का झुंड था उनसे जब वो राइटर पूछती हैं कि तुमने क्यों अपना सुंदर मतलब जमीन को और हरे भरे खेतों को और नदियों को क्यों छोड़ दिया है, तो वो आगे जवाब देती हैं वेन एवर दे फाइंड फूड। और वो जो लुगाइयाँ थी वो अब कहती हैं, आई मीन औरत जो थी वो कहती हैं ऐसे ज़मीन का ही क्या फ़ायदा जो हमें भोजन ना दे सके। दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स। और वो कहती हैं कि जहाँ हमें भोजन मिलता है वहीं हम अपना टेंट लगा के यानी कि अस्थायी घर बनाकर वहीं रहने लग जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप, और बच्चे बड़े होते हैं इन देम वहीं पर, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो मेरे पार्टनर्स बन जाते हैं जीवन यापन करने के लिए। मतलब बहुत सारी फैमिली होती जो कि एक साथ रहती हैं अस्थायी घर बनाकर, तो वे सब आपस में मिलकर एक ऐसे घर का निर्माण करते हैं, मतलब टेंट वाले घर का निर्माण करते हैं और वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं मिलजुल कर। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एंड सर्वाइवल, और जीवन यापन करने के लिए इन सीमापुरी में मीन्स रैक पैकिंग, मतलब कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। अगर कोई सीमापुरी में रह रहा है मतलब वो कूड़ा बीनने वाले हैं और वही अपना जीवन यापन यहाँ पे कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड दैट प्रोपरेशन ऑफ द फाइन आर्ट्स। तो प्रोपरेशन मतलब होता है अनुपात में। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, वर्षों की अवधि के बाद इसने ललित कला के रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा करकट भी उन्हें पैसा देता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और जो कूड़ा करकट से जो उन्हें पैसे मिलते वही उनका रोज का खाना होता है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और जो उनके छत पर मतलब सिर पर जो छत होती है, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो टूटी हो लेकिन अगर उनके छत सिर पर जो छत है वो होना ही काफ़ी है। भले ही वो टूटी हो कोई बात नहीं, लेकिन उनके सिर पर छत होना ज़रूरी है। आगे क्या कहते हैं, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, और उनके बच्चों के लिए यह ही सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो छठा पैराग्राफ है इसमें क्या कहा गया है, आई सम टाइम फाइंड अ रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहब से, साहब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें चमक रही है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, और जब मुझे एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है। इन द अ हीप ऑफ गार्बेज, मतलब कूड़ा करकट के ढेर से, हीप मतलब होता है ढेर और गार्बेज मतलब होता है कूड़ा करकट, और जब मुझे कूड़ा करकट के ढेर से एक सिल्वर का कॉइन मिल जाता है। यू डोंट स्टॉप, और तब मैं नहीं रुकता हूँ स्क्राउचिंग, ढूंढने से। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि इससे अधिक पाने की आशा में मैं नहीं रुकता हूँ। वो सोचता है कि और ज़्यादा मिल जाए तो वो और ढूंढता है। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन, और बच्चा जो है वो देखता है गार्बेज कूड़ा करकट में, हैज़ इज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वाट इज मीन टू देयर पेरेंट्स। और जो यहाँ पे राइटर है वो कह रही है कि बच्चों की जो कल्पना है वो उनके माता पिता से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो उनके माता पिता है वो सोचते हैं कि जीवन यापन करने के लिए कूड़ा बीनना एक उनका मतलब साधन है कह सकते हो, लेकिन जो बच्चे हैं वो सिर्फ पैसों की तलाश में कि पैसे मिल जाएंगे। जब उन्हें 1 का नोट मिलता है, 1 का सिक्का मिलता है तो वो 10 की तलाश करते हैं। जब 10 का मिलता है तो वो सिल्वर कॉइन की तलाश करते हैं। तो वो बच्चों का एक इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे ढूंढना है, लेकिन जो उनके माता पिता है वो ये सोचते हैं कि ये उनके जीवन यापन का एक बड़ा साधन है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं,
फॉर द चिल्ड्रेन इट इज wrapped इन वंडर। wrapped मतलब क्या होता है, ढका हुआ, और वंडर मतलब होता है आश्चर्य। तो ये बच्चों के लिए ढका हुआ है आश्चर्य से। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल, कि जो जीवन यापन करने के लिए जो कूड़ा करकट बीनते हैं उनके लिए एक बड़ा साधन है। तो ये कहा गया एल्डर्स मतलब होता है बड़ा, मीन्स मतलब होता है मतलब, सर्वाइवर मतलब होता है जीवन यापन करना। तो जीवन यापन करने के लिए यह एक इनके लिए बड़ा साधन है। तो ये कहा गया है। छठा पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट होता है। तो चलिए सातवां पढ़ते हैं। तो सातवें पैराग्राफ में कहा गया है, वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंडी की सुबह, आई सी मैंने देखा साहब, साहब को, स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब, कि वो क्लब के पास, फेंस्ड मतलब होता है चार दीवारी, और गेट मतलब, तो गेट होता है आपको पता ही है, नाइबरहुड मतलब होता है पड़ोस, क्लब मतलब होता है क्लब, आपको पता है। तो मैंने एक दिन साहब को देखा कि वो मेरे पड़ोस में चार दीवारी के बगल खड़ा था। वो चार दीवारी किसकी थी, क्लब की थी। तो ये यहाँ पे कहा गया, आगे क्या कहते हैं, वाचिंग टू यंग मैन, वो दो यंग मैन को देख रहा था, ड्रेस्ड द वाइट, जो कि वाइट ड्रेस में मतलब थे, प्लेइंग टेनिस, जो कि खेल रहे थे टेनिस को। आई लाइक द गेम, साहब कहता है मुझे गेम खेलना पसंद है, वो यहाँ पे स्वीकार कर रहा है। ही हम्स कंटेंट ऑफ वॉच द स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो गुनगुनाता है और संतुष्ट हो जाता है देखकर। कहाँ पे, खड़े होके वो देखता है, कहाँ से देखता है, फेंस मतलब चार दीवारी के पीछे से वो देखकर गुनगुनाते हुए ही संतुष्ट हो जाता है। खेलने के बाद वो भूल जाता है, लेकिन हाँ उसे वो देखकर ही वो संतुष्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे राइटर कह रही हैं, आई गो इनसाइड, और मैं अंदर गया, व्हेन जब, नो वन इज अराउंड, जब कोई भी मेरे पास नहीं होता तब वो अंदर जाता है। कौन जाता है, साहब जाता है, आपको याद रखना है। ही एडमिस्ट, और वह स्वीकार करता है, टू गेट कीपर मतलब, जो गेट कीपर मतलब क्या होता है, जो द्वारपाल, यानी कि जो वहाँ पे कह सकते हो चौकीदार। तो गेट कीपर मतलब क्या था, चौकीदार या द्वारपाल, जो करना चाहो वो कह सकते हो। लेट्स मी यूज टू स्विंग, और वो मुझे प्रयोग करने देता है। क्या प्रयोग करने देता है, झूला, स्विंग मतलब होता है झूला। और जब कोई मेरे आसपास नहीं होता तब मैं अंदर जाता हूँ, और जो द्वारपाल होता है वो मुझे प्रयोग करने देता है झूले को। तो वो यहाँ पे साहब कह रहा है। सातवां पैराग्राफ यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए आठवां पढ़ लेते हैं। तो आठवें पैराग्राफ में कहा गया है, साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहब ने भी पहने हुए थे। वेयरिंग मतलब होता है पहने हुए, टेनिस शूज मतलब होता है टेनिस के जो जूते होते हैं वो पहने हुए था। दैट की लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र, डिसकलर्ड मतलब होता है बेरंग, शर्ट मतलब होता है शर्ट, और शूज मतलब, सॉरी, शॉर्ट्स मतलब होता है निक्कर या पजामा कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो बहुत ज़्यादा विचित्र लग रहा था बेरंग शर्ट पे, और जो उसने निक्कर पहन रखा था उस पे बहुत ही विचित्र लग रहा था। क्यों विचित्र लग रहा था वो आगे बताते हैं। Someone gave them to me, तो किसी ने क्या किया था, उसको जूते दे दिए थे। He says, वह कहता है, in the मैनर ऑफ एन एक्सप्लानेशन, और वह इसे व्याख्या करते हुए कहता है, द फैक्ट दैट दे आर डिसकलर्ड शूज ऑफ सम रिच बॉय। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सच तो मतलब फैक्ट मतलब होता है तथ्य। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सच बात तो ये है कि किसी ने त्याग दिया था। डिसकलर्ड मतलब होता है त्याग देना। तो किसी ने त्याग दिया था, किसने त्यागा था, रिच बॉय, किसी अमीर व्यक्ति ने त्याग दिया था। हु परहैप्स मतलब कि परहैप्स मतलब किसी ने मना कर दिया था। रिफ्यूज टू वियर पहनने से, देम उसे, बिकॉज क्योंकि, ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम क्योंकि उन दो जूतों में से किसी एक जूते में क्या था, एक होल मतलब छिद्र था, या कह सकते हो बिल था। डज नॉट बॉथर हिम, और वह उसे परेशान नहीं कर रहा था। फॉर वन हु वाक्ड बेयरफुट, जो कि नंगे पैर हमेशा घूमा करते हैं। इवन
शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। और वह उसके लिए एक ऐसा एक सच्चे सपने के समान है, क्योंकि जो नंगे पैर घूमते हैं उनको अगर शूज मिल जाए तो वो उसके सपने के समान है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली ही आउट ऑफ हिज रीच। तो जो मतलब जो साहब है जो गेम को देख रहा था वो उसके पहुंच से बहुत दूर है। जो कि गेम को बहुत ध्यान से देख रहा था वो साहब की पहुंच से बहुत दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि वो एक गरीब बच्चा है, और जो वो टेनिस जो खेल रहे थे वो एक अमीर घर के बच्चे खेलते हैं, बहुत बड़े घर के। तो वो कूड़ा बीनने वाला बच्चा उसकी पहुंच से बहुत दूर है, तो वो उस गेम को बहुत ध्यान से देख रहा था। तो ऐसा राइटर यहाँ पे कह रही है। तो ये 8वां पैराग्राफ यहीं पे समाप्त होता है। आपको लॉस्ट स्प्रिंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ के कैसा लगा तो जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है। न्यू है तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग व नॉलेजेबल वीडियो लाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।